हाय दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है CECVT चेन्नई एक्सेलेंस सेंटर फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में होम अप्लायंस रिलेटेड से रिपेयरिंग का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल का रिलेटेड से देखें तो AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवन, इंडक्शन स्टोव, आरओ प्यूरिफायर, वाटर हीटर, CCTV, मिक्सी, ग्राइंडर, टेबल फैन, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारा मैकेनिकल का रिलेटेड से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का PCB रिलेटेड से देखे तो AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवन, इन्वर्टर PCB, नॉन इन्वर्टर PCB, ये सारा रिपेयरिंग का ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का PCB रिपेयर करने बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये कैसे हो सकता है तो देखो दोस्तों, कौन सिखा रही, कैसे सिखा रही। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का PCB रिपेयरिंग का ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रहा है। वो इंक्वायरी का डेमो वीडियो ये है। दोस्तों, जो लोग AC मैकेनिक है, जो लोग AC मैकेनिक नहीं है, वो पूछ रही हम इलेक्ट्रॉनिक्स PCB को रिपेयर करने सीखना है, हमको बहुत ख्वाहिश है, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी मालूम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुछ भी हमको मालूम नहीं है। और देखे तो एक PCB में देखे तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे कंपोनेंट आ रहा है। देखो दोस्तों, ऐसा ही बहुत बहुत छोटे कंपोनेंट आ रहा है, इसलिए बहुत परेशान हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक PCB को रिपेयर करने का टेक्नीशियन बन सकते का। दोस्तों, ये डाउट का लिए ये डेमो वीडियो है। आपका डाउट को क्लियर करने लिए ये छोटा सा सर्किट हम बनाए ही आपके लिए। दोस्तों, ये सर्किट क्या है तो ये एक छोटा सा स्विच है। ये स्विच को रख के ये LED है ना, इसको कंट्रोल करना है। दोस्तों, ये सर्किट को मैं आपको सिखाने वाला हूं और प्रैक्टिकल से करके बताने वाला हूं। दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट है ना, ये आपको समझ में आ गया तो तुम 100% PCB टेक्नीशियन बन सकते हैं। मैं आपको PCB टेक्नीशियन बना देगा। दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट में PCB ट्रेनिंग क्लास का हर बैच में 3 से 4 लोग कहीं जगह से आ रही, बिहार से आ रही, बेंगलुरु से आ रही, हैदराबाद से आ रही, आंध्र प्रदेश से आ रही, उत्तर प्रदेश से आ रही, दिल्ली से आ रही, कलकत्ता से आ रही, ऐसे कहीं जगह से आ रही। वो खतने से कह रही, मुश्किल से बोल रही, सर हम इसका पहले 2-3 इंस्टीट्यूट में 30 दिन 40 दिन का PCB का पढ़ाई सीख लिए। हम PCB का रिपेयर भी कर रहे हैं, रिपेयरिंग के लिए PCB बोर्ड भी आ रहा है, लेकिन 10 PCB बोर्ड में 2 PCB बोर्ड को ठीक करने लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। YouTube देखकर रिपेयर करना पड़ता है और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ता है, कुछ भी आंसर मिलेगा क्या करके। इसलिए हम आपका इंस्टीट्यूट CECVT में पढ़ाई सीखने लिए आए हैं। हम 100% PCB का पढ़ाई सीख सकते क्या? हम 100% PCB का टेक्नीशियन बन सकते क्या? ऐसा ही डाउट से पूछिए। मैं उनसे पूछिया, तुम 40 दिन 30 दिन क्या पढ़ाई सीखिए। उसने कहा, बेसिक कंपोनेंट का सारा भी हमको मालूम है और AC का PCB बोर्ड में, इंडोर का PCB बोर्ड का हर सेक्शन भी मालूम है। ब्लोअर सेक्शन कैसा काम कर रहा है, सेंसर सेक्शन कैसा काम कर रहा है, आउटडोर कंप्रेसर रिले सेक्शन कैसा काम कर रहा है, ये सारा भी मालूम है। इन्वर्टर PCB में, आउटडोर का PCB में IBM, IGBT, ब्रिज रेक्टिफायर, कंपैरेटर IC, ये सारा भी कैसे काम कर रहा है करके मालूम है। मैं उनसे फिर पूछा, ये सारा भी आपको पता है तो तुम जरूर PCB रिपेयर करना है। उसने कहा, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। आपको दिक्कत हो रहा है तो आपसे कुछ भी प्रॉब्लम है। इसलिए फिर उनसे मैं एक बेसिक कंपोनेंट का क्वेश्चन पूछा, एक ट्रायक कैसे काम कर रहा है। उसने कहा, ट्रायक स्विच मॉडल से काम कर रहा है। सही बात है, ठीक है। वो ट्रायक का सर्किट में एक LED
लगा के आउटपुट में बताओ। उसने कहा हमको मालूम नहीं है। दोस्तों देखो, पीसीबी बोर्ड का बेसिक कंपोनेंट का नाम मालूम है और थियरीली वो कैसा काम करेगा करके मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कैसा आउटपुट निकालेगा करके मालूम नहीं है। दोस्तों हर पीसीबी बोर्ड का हर बेसिक कंपोनेंट का आपको प्रैक्टिकली कैसा काम कर रहा है करके मालूम होना है। आपको मालूम नहीं है तो तुम जरूर जो पीसीबी बोर्ड आया थी वो तुम ठीक नहीं कर सकते। आप 100% पीसीबी टेक्नीशियन नहीं हो पाएंगे आपका जिंदगी में। दोस्तों ऐसा ही हम पढ़ाई को आपको सिखाए तो तुम कोई भी जरूर पीसीबी टेक्नीशियन नहीं बनेंगे। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट में स्पेशली ट्रेनिंग कोचिंग दे रही है। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी ट्रेनिंग क्लास का पहला 10 दिन एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का पीसीबी आपको आंखों में बिल्कुल नहीं बताएंगे। हर पीसीबी का मेजर कंपोनेंट आपका पास दे देंगे। तुम क्या करना है, हर कंपोनेंट का सर्किट बनाकर आउटपुट में एक एलईडी को लगा के जला के बताना है। वो सारा प्रैक्टिकल गाइडेंस भी हम आपको सिखाएंगे। दोस्तों आपका हाथों से तुम क्या करेंगे, हर बेसिक कंपोनेंट को भी हर मेजर कंपोनेंट को भी तुरंत देंगे। आपको पता चल जाएगा वो कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट कैसे काम करेगा, ये कंपोनेंट में किधर इनपुट देना है, किधर आउटपुट आएगा, कितना ही सप्लाई हम इनपुट में देना है, कितना ही सप्लाई आउटपुट में आएगा। ये कंपोनेंट में तुम इनपुट दे दिए लेकिन आउटपुट नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा वो कंपोनेंट ठीक है नहीं खराब है। दोस्तों ऐसा ही हम 0 से 100% आपको सारा बेसिक कंपोनेंट का नॉलेज भी आपको फिंगरप्रिंट में नकाएंगे। दोस्तों देखो 0 से 100% का मतलब क्या है। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल मालूम है नहीं मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मालूम है नहीं मालूम है। दोस्तों वोल्टेज तो क्या है, एम्पियर तो क्या है, ये सारा भी हम आपको इसी से आसानी से 0 से 100% आपको हम सिखाएंगे, आपको फिंगर टिप में लेकर आएंगे। दोस्तों 10 दिन बाद हम क्या करेंगे, एसी सर्किट में आपको एंट्री करवाएंगे। दोस्तों मैं सर्किट को छुड़ाऊंगा, तुम पीछे से ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएंगे ये कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट कैसा काम करेगा, किधर इनपुट देना है, किधर आउटपुट आएगा, ये सारा भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। दोस्तों मैं कितना ही बड़ा सर्किट छुड़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा वो सर्किट क्या है, वो सर्किट कैसा काम करेगा करके। दोस्तों ऐसा ही हम 0 से 100% प्रैक्टिकल नॉलेज साथ आपको आसानी से इसी से हम आपको क्लासेस में हम प्रोवाइड कर रही हमारा कोचिंग को। देखो दोस्तों हमारा पीसीबी ट्रेनिंग क्लास में आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आएगा। तुम क्या करना है, आपको डाउट को पूछना है, लेकिन तुम क्या कर रही, एक बार डाउट को पूछ रही, 2 बार डाउट को पूछ रही, 3 बार पूछने शक रही। हम 3 बार पूछे तो सर क्या सोचेगा, सर क्या पूछेगा, आसपास में आपका दोस्त है ना वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा करके आप शक रही। पहले आप शकने का मत करो। दोस्तों तुम पैसा खर्च करके पढ़ाई करने पढ़ाई सीखने लिए आए ही, आपका डाउट को क्लियर करना है। आपका डाउट को क्लियर करने लिए हम ही आपका डाउट को क्लियर करने का हमारा जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों मैं आपका सर नहीं हूं, आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। आपका दोस्त से तुम कैसा बातचीत करेंगे, कैसा कम्युनिकेट करेंगे, वैसा ही हमारा पास कम्युनिकेट करो, बात करो। आपको कितना ही बार डाउट आए थे उतना ही बार हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे आसानी से आराम से। दोस्तों हमारा सारा कोचिंग क्लासेस भी आपको बहुत फ्रेंडली से चलेगा। देखो फीस कैसे रहेगा, तो एक एक इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग कैसा है कि वैसा ही फीस रहेगा। आपको कुछ भी डाउट है क्या, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर पढ़ाई सीखो। तुम तभी भी पीसीबी का टेक्नीशियन नहीं बन हो पाए तो फिर हमारा इंस्टीट्यूट का हम आपको पीसीबी टेक्नीशियन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये सर्किट क्या है करके शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सर्किट क्या है करके अब देखेंगे। और
ये सर्किट में क्या चीज जुड़िया है करके देखेंगे, वो जुड़िया वाला चीज क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है देखेंगे, और ये सर्किट किस लिए कैसे काम कर रहा है करके सारा भी देखेंगे दोस्तों। दोस्तों और एक आपको मैं बोलना चाहता हूं, हर सर्किट भी हर कंपोनेंट का सिंबल से जुड़ा रहेगा। तुम ऑनलाइन में चेक करे थे भी सर्किट रहेगा, उसमें देखे तो वो कंपोनेंट का सिंबल से वो सर्किट बनाया रहेगा। वो सर्किट का वो सिंबल है ना, उसका सही का शक्ल उसमें नहीं रहेगा। ऐसा ही देखो दोस्तों, हमारा सर्किट में भी वैसा ही जुड़ा है। देखो दोस्तों, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, लेकिन आपको आसानी से समझाना है, आप भी समझना है। मैं आपको समझ के आपको समझाने वाला हूं। देखो दोस्तों, हमको कुछ भी मालूम नहीं है, हम शुरू से हम पढ़ाई को सिखा रही, तब हम क्या करना है, आपका साथ खड़ के आपको कैसे ही सिखाए तो आपको समझ में आएगा करके सोच के हम सिखाने वाले हैं। इसलिए हर सिंबल है ना, ये सिंबल का सही शक्ल कैसा रहेगा करके वो सिंबल का बाजू में मैं रखा हूं। देखो, ये सही शक्ल ऐसा ही रहेगा, ये सिंबल का, ये सिंबल का सही शक्ल ऐसा ही रहेगा, ये सिंबल का सही शक्ल ऐसा ही रहेगा, ये सिंबल का सही शक्ल ऐसा ही रहेगा। देखो दोस्तों, आपको आसानी से समझाना है, इसलिए मैं उसका सारा सही शक्ल भी मैं इधर रखा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, कैसा उपयोग कर रही है करके अब देखेंगे। देखो दोस्तों, ये कंपोनेंट का नाम है ट्रांजिस्टर। इसका सही शक्ल कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये कंपोनेंट का नाम नंबर भी देखा है, देखो दिखा है, देखो BC547। दोस्तों, ये कंपोनेंट का 3 लेग है, इसको लेग करके बोलेंगे। एक एक लेग को भी अलग अलग नाम है दोस्तों। देखो, ये कलेक्टर करके है, ये बेस करके है, ये एमिटर करके है। दोस्तों, अभी हमको ये नाम को समझना है, दिमाग में बिठाना है करके जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या सीखना है, ये कंपोनेंट क्या है, ये कैसा काम कर रहा है, यही पहले सीखना है। ठीक है दोस्तों, देखो ये कंपोनेंट का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर ये सर्किट में क्या काम कर रहा है, तो ये सर्किट नहीं और कितना ही सर्किट आएंगे, ये ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा, स्विच से काम करेगा। देखो दोस्तों, स्विच तो क्या है, देखो दोस्तों, हम घर पे लाइट जलना है, फैन घूमना है, हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, और अब फैन बंद होना है, लाइट भी बंद होना है, हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे। ऑन ऑफ करने लिए हम स्विच को उपयोग कर रहे हैं, वैसा ही स्विच का काम करने लिए ये ट्रांजिस्टर इधर हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये एलईडी का सिंबल है, ये एलईडी है, आपको भी ये पता चल जाएगा। क्यों तो हम बहुत ज्यादा फैन में देखें तो एम्पलीफायर में देखेंगे, रेडियो में देखेंगे, और कुछ भी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं ना, उसमें कलर कलर से लाइट जलेगा, तुम देख रहेंगे। उसको सारा भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई करके एक देना है, नेगेटिव को सप्लाई करके एक देना है। देखो दोस्तों, और आपको आसानी से समझना मैं समझ रहा हूं, हम घर पे फैन लाइट को चलाना है तो हम क्या करेंगे, उसको तुरंत देना है। देखो दोस्तों, सबको भी मालूम होगा, एक फेस करके रहेगा, एक न्यूट्रल करके रहेगा। फेस को समझने लिए लाल कलर का तार दे करेंगे, और न्यूट्रल को समझने लिए काला कलर का तार दे रहेंगे। ऐसा ही आपको समझाने लिए, देखो दोस्तों, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं काला कलर का तार से जुड़ाया हूं, और पॉजिटिव को लाल कलर तार से जुड़ाया हूं, आपको समझ में आने लिए। ठीक है दोस्तों, ये एलईडी है, ये एलईडी क्यों हम काम इधर इधर उपयोग कर रहे हैं, एलईडी को जलाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये रेसिस्टर है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये रेसिस्टर का सिंबल है, ये रेसिस्टर का सही शक्ल ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, इसमें कुछ भी कलर कोडिंग है, ये कलर कोडिंग अब हम देखना नहीं है, क्यों तो इसका बहुत ज्यादा है, वो कैसा काम करेगा, वो कलर कोडिंग का काम क्या है, कलर कोडिंग का मतलब क्या है, ये सारा भी आगे पीछे वाले आने वाला वीडियो में हम सारा भी आपको दिखाएंगे। अभी ये सर्किट में ये क्या काम कर रहा है करके देखेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, ये रेसिस्टर क्यों हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये एलईडी को प्रोटेक्ट करना है, करंट को लिमिट करके देना है। देखो दोस्तों, इधर हम बैटरी यूज कर रहे हैं, ये बैटरी का सिंबल यही है दोस्तों, ये 9 वोल्ट बैटरी है, ये 9 वोल्ट बैटरी से 9 वोल्ट सारा भी इधर दे तो एलईडी बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्यों तो ये एलईडी कितना वोल्ट से जलने वाला है, तो 3.6
6 वोल्ट में जलने वाला है। ये एलईडी को 3.6 वोल्ट की चाहिए और इसका बढ़कर वोल्टेज बढ़कर आ गया तो ये एलईडी खराब हो जाएगा। इसलिए ये रेसिस्टर हम इधर जुड़े ही ये रेसिस्टर क्या कर रहा है, करंट को लिमिट करके भेज रहा है। दोस्तों ये एलईडी 3.6 वोल्ट इसको चाहिए और 20 मिली एम्प में करंट में ये बल्ब बढ़िया से जलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बिना रेसिस्टर से एलईडी कैसे जलेगा, रेसिस्टर डाल के जोड़ के ये एलईडी कैसा जलेगा करके सारा भी हम लाइव प्रैक्टिकल में करके देखने वाले ही। ठीक है दोस्तों, ये सर्किट कैसा काम कर रहा है करके देखने का आगे मैं और एक सर्किट आपको बताने वाला हूं, देखेंगे उसका सर्किट कैसा है करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यही है वो सर्किट। दोस्तों ये देखते मन आपको समझ में आ गया रहेगा, क्यों तो हम घर पे ज्यादा से हम यूज कर रहे हैं। ये एक बल्ब है, ये देखो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, घर पे हमको लाइट को जलाना है, फैन को घुमाना है तो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, उसे वो स्विच से वो तुरंत चल जाएगा। वैसा ही देखो इसमें डायरेक्ट से हम तुरंत दे दिए, फेस करके तुरंत लाल कलर तार में दे दिए, न्यूट्रल करके तुरंत काला कलर का तार में दे दिए। ये अब क्या कर रहा है, हम तुरंत दे दिए, ये बल्ब बढ़िया से जल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बल्ब बढ़िया से जल रहा है, लेकिन अब ये बल्ब को हम ऑफ करना है। दोस्तों हम बंद करना है, कैसा बंद करेंगे, थोड़ा सोचो। बंद नहीं कर सकते, क्यों तो दोस्तों देखो ये बंद करने लिए स्विच नहीं है। हम घर में क्या कर रहे हैं, फैन को ऑफ करना है, लाइट को ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा। वही स्विच को ऑन करेंगे, लाइट जल जाएगा, फैन घूमेगा। देखो दोस्तों वैसा ही इसमें स्विच नहीं है, इसलिए ये तुरंत कितना ही टाइम जा रहा है उतना ही टाइम ये लाइट ये बल्ब जल के रहेगा। ये तुरंत कब आने का टिकेगा तभी ये रुकेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों ये सर्किट में देखो फेस डायरेक्ट से दे दिए, न्यूट्रल देखो इधर से एक स्विच दे दिए, ये एक स्विच है दोस्तों। ये स्विच कब इधर लगेगा, कब हम हाथों से ऑन कर रही। दोस्तों घर पे हम फैन लाइट घुमाना है, एसी डालना है और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चलाना है तो हम क्या करेंगे, स्विच को हाथों से ऑन करेंगे। वैसा ही ये स्विच को हम ऑन करें तो इधर का न्यूट्रल क्या होएगा, इधर आकर रुक गया है। दोस्तों गौर से सुनो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों इधर का न्यूट्रल इधर आकर रुक गया है, अभी इधर नहीं जाया है। ये न्यूट्रल इधर जाया तो ये बल्ब जलना लग जाएगा। ठीक है क्या, अब देखो इधर का न्यूट्रल इधर ही रुक गया है, अभी इधर नहीं जाया है, इधर जाना है तो हम क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। देखो दोस्तों अब हम ऑन कर दिए, अब ये लाइट बढ़िया से जलेगा। देखो दोस्तों बढ़िया से जलक है। अब हम ये स्विच को ऑफ करेंगे। देखो दोस्तों ये स्विच को हम बंद कर दिए तो ये बल्ब जलने का रुक जाएगा। दोस्तों ऐसा ही काम वो ट्रांजिस्टर भी कर रहा है, वही सर्किट पहले मैं बताया ना, यही काम वो भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखो देखो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर में बोल रहा था ना, पहले भी आपको बता रहा था, ये ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा है, स्विच से काम कर रहा है। स्विच कैसा काम करेगा वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन देखो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है ना, लेकिन कैसा काम करेगा, इसको अलग से सिग्नल देना है, सप्लाई देना है। देखो दोस्तों हम घर पे फैन को भी लाइट को भी घुमाना है, जलाना है तो हाथों से ऑन करना है, लेकिन ये इसको ये लाल कलर से मैं एक लाइन दिया हूं ना, इसमें ये बेस करके बोलेंगे, ये बेस में हम तुरंत देना है, सप्लाई देना है। इधर सप्लाई हम दे दिए तो इधर से इधर ये जोड़ देगा, जुड़ा जाएगा। ये जुड़ेगा तो तभी इधर का तुरंत इधर रुक गया है ना, इधर देखो ये नेगेटिव करके बोलेंगे, ये नेगेटिव इधर रुक गया है। ये कब हम सप्लाई देंगे, ये सप्लाई कभी देंगे तब इधर से इधर ये ऑटोमेटिक से जोड़ देगा।
ये स्विच ऑटोमेटिक से चलने लग जाएगा। कब हम इधर का तुरंत को हटा रही तब क्या हो जाएगा, ये स्विच भी हट जाएगा, ऑटोमेटिक से हट जाएगा, ये बल्ब जलने का टिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर कैसा हम सप्लाई करना है करके देखेंगे। दोस्तों इधर हम किस सप्लाई के लिए क्या यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, ये बैटरी उपयोग करेंगे। ये बैटरी से हम इसकी एक सप्लाई ले लेंगे। देखो दोस्तों, ये सर्किट को हम बना दिए। इधर देखो एक रेसिस्टर भी जोड़ दिए। देखो दोस्तों, मैं आगे भी पहले भी आपको बोल रहा था, इधर हम रेसिस्टर किस लिए जोड़े ही लगाए ही। देखो दोस्तों, एलईडी को प्रोडक्ट करना है। एलईडी को कितना ही वोल्टेज जाएगी उतना ही वोल्टेज है कि वही देगा। ऐसा ही इधर ट्रांजिस्टर को सम वोल्टेज चाहे, वो वोल्टेज की जाने लिए हम इधर रेसिस्टर यूज करें ही। ये ट्रांजिस्टर को प्रोडक्ट कर रहा है, बराबर का वोल्टेज करंट लिमिट करके दे रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों, अब हम सप्लाई दे दिए, ये क्या करेगा, इधर जोड़ जाएगा। अब क्या होएगा, इधर का न्यूट्रल डायरेक्ट से चल जाएगा, ये बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। देखो दोस्तों, इधर का पॉजिटिव सप्लाई हम पहले दे दिए, इधर पहले दे दिए, लेकिन इधर का नेगेटिव है कि इधर से आपको इधर रुके रहता। हम ये बेस को स्विच को ऑन कर दिए। कैसा ऑन कर दिए, हाथों से नहीं ऑन करिए, इसका अलग एक पावर सप्लाई देकर ऑन करिए, ये बढ़िया से जलने लग गया। ये अब हम हटा दिए तो ये बल्ब एलईडी जलने का रुक जाएगा, वो भी देखेंगे। देखो दोस्तों, अब हटा दिए, इधर का सप्लाई इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर ही रुक लगा रहेगा। ये इधर से इधर जाना है तो ये बेस को हम सम सप्लाई देना है दोस्तों। वो सप्लाई दे दिए तो ये ऑटोमेटिक से ऑन हो जाएगा। ये सप्लाई को हम हटा दिए तो ऑटोमेटिक से वो भी हट जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्यों मैं बार बार बोलता हूं, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सर्किट को मैं क्यों आपके लिए नहीं कहया, तो ये एक छोटा सा कंपोनेंट है। आप भी देखेंगे क्या ये एक छोटा सा कंपोनेंट का बता के ये सीखिए तो हम सारा भी सीख जाएंगे, टेक्नीशियन बन जाएंगे करके बोल रही है ना, वो कैसा हो सकता। देखो दोस्तों, अब हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन यूज कर रही है, उसका पीसीबी बोर्ड में देखो तो ये कंपोनेंट नहीं, सो कौन सा पीसीबी बोर्ड भी नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। एक एसी करके देखे तो बीएलडीसी मोटर, कंप्रेसर का रिले सेक्शन मोटर और आउटडोर का फैन मोटर। दोस्तों ये सारा को भी कौन सा कंट्रोल कर रहा है, ये कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा है। ये देखो, मैं आपको आसानी से सिखा दिया, इतना ही है दोस्तों। इधर का सप्लाई को इधर देना है, यही ये काम कर रहा है। ये कंपोनेंट का काम को सीखने लिए बहुत ज्यादा लोग बहुत दिक्कत से हो रहे हैं, मालूम नहीं हो रहा है कौन सा लेग को किधर देना है, किधर लेग में हम सप्लाई देना है करके बहुत परेशान हो रही है दोस्तों। ये सारा भी देखो तो हम आसानी से सीखिए। कैसा सीखिए, इधर का सप्लाई इधर आएगा, कब आएगा, इसका बेस को एक तुरंत देना है, सम सप्लाई देना है। ये आपको पता हो गया तो हम सारा कंपोनेंट भी चेक कर सकते, वो खराब हो गया तो कैसा खराब हो गया करके हम सीख गए तो आसानी से रिपेयर कर सकते, हम टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिना रेसिस्टर से ये एलईडी कैसा काम कर रहा है, ये रेसिस्टर देके ये एलईडी कैसा काम कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर कैसा नेगेटिव को एक जगह से और एक जगह को दे रहा है करके सारा भी प्रैक्टिकल साथ हम देखेंगे। चलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सर्किट अब कैसा है करके वैसा ही हम जोड़ेंगे। दोस्तों ये बैटरी है, ये बैटरी का कनेक्टर है, वैसा ही देखो दोस्तों, ये बैटरी है, ये बैटरी का कनेक्टर है, ये लाल वाला तार है ना, ये भी ये काला वाला तार, ये बैटरी का कनेक्टर है। हम पहले बैटरी का कनेक्टर को जोड़ देंगे दोस्तों। बैटरी में बैटरी का कनेक्टर को जोड़ दिए। अब देखो दोस्तों, ये बैटरी का कनेक्टर में लाल वाला तार है, ये रेसिस्टर में जुड़िया है। हम इधर से शुरू करेंगे।
देखो दोस्तों, ये लाल वाला तार है, ये लाल वाला तार को ये रेसिस्टर में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिया। देखो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये रेसिस्टर का और एक कुदन देखे तो एलईडी का प्लस में जुड़िया है, वैसा ही हम भी जोड़ देंगे। देखो दोस्तों, इसमें एलईडी का प्लस कौन सा है, कौन सा बड़ा वाला अलग है, ये एलईडी का प्लस है, कौन सा छोटा वाला अलग है, ये एलईडी का माइनस है। हर एलईडी भी हम ऐसा ही देखना है, प्लस माइनस को। ठीक है दोस्तों, प्लस को जोड़ देंगे। दोस्तों, प्लस में जोड़ दिया। अब माइनस है इधर को। देखो दोस्तों, माइनस ये किधर जुड़िया है, ये ट्रांसिस्टर का कलेक्टर का पिन में जुड़िया है, वैसा ही हम भी जोड़ देंगे। दोस्तों, जोड़ दिए। दोस्तों देखो, जोड़ दिए। अब आगे बढ़ेंगे। ये बेस है, ये सेंटर पिन वाला है, ये बीच वाला पिन है। ये बीच वाला पिन में ये रेसिस्टर को जोड़ देंगे। दोस्तों, जोड़ दिया बीच वाला पिन। अभी देखो, ये आखिरी वाला ये एमीटर है ना, ये एमीटर किस में जुड़िया है, बैटरी कनेक्टर का माइनस में जुड़िया है, काला वाला तार में जुड़िया है। ऐसे ही हम बैटरी कनेक्टर का काला वाला तार में जोड़ देंगे। जो ये काला वाला तार है दोस्तों, ये इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों, ये बराबर जोड़ना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ दिया। दोस्तों ये देखो, ये लाल वाला हट गया, हम इधर बराबर ठीक से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सारा कनेक्शन भी ठीक से हो गया। देखो दोस्तों, मैं आपको और एक बार आपको समझा दूं। देखो दोस्तों, बैटरी को बैटरी के कनेक्टर में जोड़ दिए। बैटरी का प्लस है ना, इधर से हम शुरू करिए। ये लाल वाला तार को रेसिस्टर में एक कुदन जोड़ दिए, ये लाल वाला तार को रेसिस्टर में एक कुदन जोड़ दिए। और एक कुदन देखो तो एलईडी प्लस में जुड़िया है, और एक कुदन देखो एलईडी का प्लस में जुड़िया है, और एक कुदन देखो माइनस है, ये माइनस ट्रांसिस्टर का कलेक्टर में जुड़िया है। ये देखो, ये एलईडी का माइनस ट्रांसिस्टर का कलेक्टर में जुड़िया है। देखो दोस्तों, ये बेस है, ये सेंटर का पिन है ना, ये रेसिस्टर से जुड़िया है, ये हम सप्लाई देने वाला है, इसलिए अलग से छोड़िए ही। देखो, ये एक रेसिस्टर देखो हम इधर छोड़िए ही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये देखो एमिटर पिन है ट्रांसिस्टर का, ये बैटरी कनेक्टर का लाल वाला तार में जोड़े ही, वैसा ही लाल वाला तार में जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, ये सर्किट कैसा काम कर रहा है करके देखेंगे। देखो दोस्तों, ये ट्रांसिस्टर है, ट्रांसिस्टर का सेंटर वाला पिन है। इसमें भी देखो दोस्तों, ये ट्रांसिस्टर है, ट्रांसिस्टर का सेंटर वाला पिन है। ये पिन में हम प्लस सप्लाई देना है, पॉजिटिव सप्लाई देना है बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई दे तो इधर है सो माइनस। देखो दोस्तों, इधर रुकिया है ना माइनस, ये इधर जाएगा, ये एलईडी को जलने लग जाएगा। ऐसा ही देखो दोस्तों, ये सेंटर वाला पिन है, ये सेंटर वाला पिन में
हम ये तार देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस में हम सप्लाई दे तो इधर है सो माइनस। देखो दोस्तों ये काला वाला तार माइनस है, ये माइनस इधर आके ये एलईडी को जलाना है। ठीक है दोस्तों, अब चेक करेंगे। देखो दोस्तों ये प्लस सप्लाई में मैं दे रहा हूं दोस्तों, बढ़िया से जल रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों मैं अभी हटाया तो ये एलईडी बंद हो जाना है, तभी ये ठीक से काम कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर है ना, ये स्विच का काम बढ़िया से कर रहा है करके हमको पता चल जाएगा। मैं अब हटाता हूं। देखो दोस्तों हटा दिया, ये बल्ब जलने का बंद हो गया। देखो दोस्तों इधर रुकिया है ना माइनस, हम कभी इधर प्लस का सप्लाई दे रहे हैं, तभी ये माइनस इधर रास्ता छोड़ रहा है, तुम जाओ ये एलईडी को जलाओ करके। देखो दोस्तों ऐसा ही माइनस की इधर जोड़ रहा है, इसलिए एलईडी जल रहा है। ऐसा ही देखो दोस्तों ये सेंटर का पिन है ना, मैं ये पॉजिटिव सप्लाई दे रहा हूं, तब क्या कर रहा है, इधर है सो माइनस, ये बल्ब को दे रहा है, तब ये बल्ब जलने लग जा रहा है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, देखो दोस्तों बढ़िया से जल रहा है दोस्तों। मैं हटा रहा हूं, ऑफ हो जा रहा है, फिर मैं लगा रहा हूं, जल रहा है। देखो दोस्तों ये बढ़िया से जल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हर कंपोनेंट का प्रैक्टिकल साथ हम जो काम कर रहे हैं वो सीखना है, तभी वो सही है दोस्तों। दोस्तों ये कंपोनेंट आपको बढ़िया तरह से हम सिखा दिए, आपको भी बहुत अच्छा से समझ में आ जा रहेगा दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया तो कितना ही बर को बहुत कंपोनेंट रहते वो सीखने का बहुत आसान हो जाएगा, क्यों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट का कंपोनेंट है दोस्तों। दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट में देखो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है दोस्तों। आपको जो चाहे वो तुम ज्वाइन कर सकते। देखो दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट में सारे से सारा हम प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट दे रही, स्टूडेंट्स को सिखा रही। क्यों तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का हमारा पढ़ाई करना आ रही ना, वो कह रही हमको पढ़ाई हम पहले भी सीख लिए, थियरी बढ़िया से मालूम है, लेकिन हम एक पीसीबी बोर्ड में काम करने हम अंदर गुजरे ही, वो क्या कंप्लेंट है करके वो कंप्लेंट को अरेस्ट करने लिए हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। देखो दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। देखो दोस्तों हर कंपोनेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज हमको सही से मालूम होना है, सही से पता नहीं तो कोई भी पीसीबी टेक्नीशियन नहीं बनेंगे, पीसीबी रिपेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट में ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिकल को बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रही, सिखा रही दोस्तों। आप भी पीसीबी टेक्नीशियन बनना है तो हमारा इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर एक स्क्रीन में आएगा, तुम कांटेक्ट करके हमारा क्लासेस में तुम ज्वाइन कर सकते, तुम पीसीबी टेक्नीशियन बन सकते। आपको ये समझ में आ गया तो हम आपको पीसीबी टेक्नीशियन बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।